पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य अपन सभी को प्राप्त हुआ है। जो बच्चा बुद्धि से विकलांग हो, विद्या में कमजोर हो, परीक्षा हॉल में पेपर देते समय भूल जाता हो, विवेक काम ना करता हो, तो निवेदन है किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को बारह बजे गाय के, गौ माता देसी गाय के जो 4 थन होते हैं, उन 4 थन में से जो आगे के थन होते हैं, 2 पीछे की ओर होते हैं, 2 आगे की ओर होते हैं, तो जो आगे के 2 थन हैं उस थन का दूध निकलवा लिया जाए और उस दूध का कोई भी मीठा पदार्थ बनाओ तो ठीक है, ना बनाओ तो उसी दूध में शक्कर मिलाकर पूर्णिमा की रात्रि को जो विवेक से कमजोर हो, बुद्धि से कमजोर हो, या याद करा हुआ सब भूल जाते हो, या आपके लिए भी है कोई चीज रखते हो भूल जाते हो, विवेक याद नहीं रहता, बुद्धि में इतना प्रबल बल नहीं आ पाता, याददाश्त कमजोर होती चली जा रही, तो किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के आगे के 2 थन का दूध, उसमें कोई पदार्थ शक्कर गुड़ कुछ भी मिलाकर भगवान के चंद्रदेव की साक्षी में उसको पिला दिया जाए। महाराज बार बार पिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही बार में काम कर जाएगा और विवेक पूर्ण तरह से कार्य करने लगेगा। देसी गाय के आगे के 2 थन का दूध बड़ा प्रबल होता है। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे उसका प्रयोग किया जाए। आप उस दूध को निकाल लो शाम के समय, रात्रि के समय ग्वाले से कहकर जिसके यहां पर देसी गाय हो वहां निकलवा कर उसको रखा जाए, उसका पान करा जाए। घड़ी में 3 कांटे होते हैं, आप लोग पहने हो तो अच्छे से देख लेना, आस्था पे भी जितने बैठे हो, ठीक है। एक जल्दी जल्दी चलता है वो सेकंड का कांटा है, एक उससे धीमा चलता है वो मिनट का कांटा है, और एक बिल्कुल ही आराम से दिखता ही नहीं कि कब खसक रहा है। दिख रहा है क्या? वो सेकंड वाला तो समझ में आता है कि ये चल रहा है, दिख रहा है, मिनट वाला भी नजर आता है कि ये थोड़ी देर में चल रहा है, पर जो घंटों का कांटा होता है ना वो दिखता नहीं है, बहुत आराम आराम से खसकता है, पर ये मालूम पड़ जाता है कि घंटा पूरा हो गया। वो खसक बड़ा धीमे धीमे रहा है, बहुत धीमे धीमे खसकता। एक सेकंड का है, रफ्तार में चल रहा है। तन, मन और धन, ये 3 कांटे हैं हमारे जीवन में भी। सबसे रफ्तार में चलने वाला मन का कांटा है। काय का कांटा है? मन का। मन का कांटा इतना रफ्तार में चलता है कि बेटा यहां है, पहुंच तुरंत जाता है। आप जहां से आए होगे या आप जहां बैठकर आस्था चैनल पर या फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे होगे, आपका ये मन का कांटा उस समय पर जब आप कथा सुन रहे होगे तो ये विश्वास है कि वो मन का कांटा थोड़ी देर कुबेरेश्वर धाम पहुंच गया होगा, और जो कुबेरेश्वर धाम में बैठे होंगे इनका मन का कांटा थोड़ी थोड़ी देर में घर पहुंच जाता होगा। दूध रख कर आई थी कहीं बहू, चाय बना के नहीं पी जाए, शाम को जाऊंगी तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है। ये मन का कांटा है, बहुत तीव्र दौड़ता है, और इतना तीव्र दौड़ता है कि इस मन के कांटे को साधना कठिन हो जाता है।
एक बार गुरु नानक देव जी ने एक बार अपनी माताजी से कहा, मां, तो मुझे कहती है कि एक जगह पर स्थिर क्यों नहीं बैठता, एक जगह शांत क्यों नहीं बैठता। गुरुदेव ने कहा, गुरु नानक देव जी ने कहा कि मां, ये मन का जो कांटा है ना, बड़ा विचित्र कांटा है। मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाता है। ये मन का जो कांटा है ना मां, ये एक जगह टिकता भी नहीं है और बड़ा जल्दी जल्दी चलता है। थोड़ी देर यहां पर है, थोड़ी देर गायब हो जाता है, फिर थोड़ी देर रहता है, फिर थोड़ी देर में गायब हो जाता है। बड़ा विचित्र कांटा, बड़ा विचित्र। और एक दूसरे नंबर पर ही जो तन का कांटा है, वो मिनट वाला, वो भी चलता है पर थोड़ा स्लो स्लो चलता है। और तीसरे नंबर पर है जो धन का कांटा, वो दिखता ही नहीं है, खसकता हुआ। धन घर में कितना ही आ जाए, दिखता ही नहीं है। गुरुदेव, मेरा पति कमाता बहुत है पर घर में दिखे ही नहीं, कहां चले जाता है, पैसा कहां गया नजर ही नहीं आता। कुछ समझ में नहीं आता कि पैसा गया कहां, धन गया कहां, संपदा गई कहां, दौलत गई कहां रखी है इसको, कहां रख दिया इसको। वो धन का कांटा नजर ही नहीं आ रहा। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर की कथा कह रही है। धन का जो कांटा है ये खसकता बड़ा धीमे धीमे, पर धन का कांटा जब खसकता है तो फिर घंटों को बदल देता है। उसी तरह घड़ी, पल, समय, ये घंटा का जो कांटा है घंटों वाला, ये बदल देता है। शिव महापुराण की कथा में पहले भी कहा था, जब आपका समय बेकार हो, समय ठीक ना चल रहा हो, आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि ये समय ठीक नहीं है, उस समय पर दो कार्य जरूर करिएगा। एक भगवान का भजन जरूर करना और दूसरा है कर्म जरूर करना। मनुष्य बेरोजगार है और कितना बेरोजगार है, इसको कैसे पता लगाया जा सकता। मनुष्य बेरोजगार है और बहुत ज्यादा बेरोजगार है, इसका पता कैसे लगाएंगे? तो हमने कहा कि मोबाइल में 1.5 GB डाटा होता है, वो कम पड़ जाए जिस दिन, समझ लेना कि तुम पूरे बेरोजगार हो गए। वो मोबाइल में 1.5 GB डाटा चला चला कर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चला शाम होते होते 4 बजे 3 बजे ही डाटा पूरा खत्म हो जाए तो समझ लेना कि तुम पक्के, समझ गए? अरे बोलो तो जम के। कोई काम नहीं है, केवल वह खोलना है, व्हाट्सएप चलाना है, फेसबुक चलाना है और लोगों को मैसेज भेजना और उनके मैसेज दिन भर देखना। फिर क्या करा जाए? अगर व्यक्ति बेरोजगार है तो उसको रोजगार की जरूरत है, तो रोजगार कैसे मिलेगा? आपको पहले भी कथा में कहा, मालामाल बनने का सबसे पहला शब्द है माला। आप जितनी माला को पकड़ कर रखोगे तो माल आने का मार्ग सुलभ हो जाएगा। भगवान का भजन, स्मरण, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भक्ति, भगवान की अविरल भक्ति का गुणगान जब आप करते जाएंगे
भजन करते जाएंगे, स्मरण करते जाएंगे, शिव नाम का जाप करते जाएंगे, तो जैसे मोबाइल में डाटा खत्म हो रहा है तो आपको लोग बेरोजगार कह सकते हैं, पर राम नाम और कृष्ण नाम को जितना जपोगे, शिव नाम को जितना जपोगे, भगवान की भक्ति में जितना रमोगे, ये डाटा भले खत्म हो जाएगा आपका मोबाइल का और आपको दूसरा डलाना पड़ जाएगा, पर भगवान की भक्ति के स्मरण में जिस समय पर आप डूब गए, भगवत भजन में जिस समय डूब गए, डाटा खत्म नहीं होता, भगवान की भक्ति का डाटा बढ़ता चले जाता है और आपको सुख प्रदान करते चले जाता है। वो डाटा बढ़ रहा है अविरल भक्ति। सुबह सुबह उठो ना तो लोग कह देते हैं हम तो सुबह 5 बजे हमारी नींद खुल जाती है, कोई कहता है हम 5:30 बजे उठ जाते हैं, कोई कहता है हम 6 बजे उठ जाते हैं, कोई कहता है हम 6:30 बजे उठ जाते हैं। ये उठना नहीं कहते इसको। ऐसे तो को तुम उठ गए 5 बजे से उठकर करा क्या, ये तो बताओ। बस उठे और गए, हम योगा वोगा करा, थोड़ा बहुत घूम लिए फिर लिए, इधर पहुंच गए उधर पहुंच गए, चाय पी लिया, नाश्ता कर लिया, इसको उठना नहीं कहते। उठना किसको कहते हैं? अगर आप 5 बजे से उठे हो ना, तो आपने भगवान का भजन कितना करा है, आपने मंत्र जाप कितना करा है, आपने स्मरण कितना करा है, आपने नाम जाप कितना करा है, आप भगवान की भक्ति में कितना डूबे हो, आप भगवान के स्मरण में कितना डूबे हो। उठना उससे कहते हैं जो भगवान की भक्ति में उठकर भगवत स्मरण में डूब गया, उसको उठना कहा। मालूम पड़े कि आप उठ तो 5 बजे के गए हो, 4 बजे के गए हो, पर वही कर्म में फिर वही मोबाइल हाथ में लेकर बैठ गए, वही अपने कर्म। या तो आपने मोबाइल हाथ में लिया है तो कहीं भगवान की भक्ति करो, या भगवान का भजन सुन लो, या कहीं कथा सत्संग स्मरण कर लो, तो आपका उठना श्रेष्ठ है। उठ तो हम 5 बजे जाते हैं गुरुदेव, फिर क्या करते हो? बस 5 बजे उठने के बाद में थोड़ा घूम ले फिर लेते हैं। घूमो फिरो मना नहीं है, एक्सरसाइज करो मना नहीं है, योगा प्राणायाम जो भी करना है आप सब करिए, पर साथ में भगवान का भजन करते रहो। एक भगत था, वो शिव मंदिर में जाता था, शंकर जी के मंदिर में जब भी जाता तो मंदिर में जाकर अलग जगह कर शंकर भगवान पर 1 लोटा पानी भरकर शिव जी को चढ़ाकर आ जाता। अब वो भोलेनाथ जी को पानी कहां चढ़ाता था? जहां पर आपको पहले भी जल चढ़ाना बताया था ना, कि जहां गणेश जी का स्थान और कार्तिकेय का स्थान, वहां तो वो जल चढ़ा है। जहां पर पार्वती जी का स्थान, वहां भी वो जल चढ़ा, वहां पर भी वो जल चढ़ा रहा, पार्वती जी के स्थान पर भी वो जल चढ़ा। और फिर सब जगह पर जल चढ़ाने के बाद में नंदीश्वर पर भी जल चढ़ा देता है, और जल चढ़ाने के बाद वो जो शिवलिंग होता है ना, उसके ऊपर जल चढ़ा के ही नहीं आता। अब आप कहोगे गुरुजी जब वो शंकर जी को जल चढ़ाता ही नहीं है, तो फिर आप कह रहे हो शंकर जी का भगत, तो वो शिव जी का भगत हुआ ही कैसे? जब वो जल चढ़ा ही नहीं रहा है, जल समर्पित ही नहीं कर रहा है भोलेनाथ जी पर, तो शंकर का भगत कैसे हो सकता है? शिव का भगत कैसे हो सकता है? महाराज सब जगह पर जल चढ़ाता वो, और जल चढ़ाने के बाद में सब जगह जल चढ़ाकर शंकर जी पे जल नहीं चढ़ाता और वापिस आ जाता है, वापिस आ जाता पूर्णा अपने घर। तुम सब पंगत में भोजन करने बैठो, गुलाब जामुन देने वाला आया, ने तुम्हारे बाजू में दे गया, इसके भी दे गया, उधर भैरू बैठा था ना, उसके भी दे दी, आगे भी दे गया, और तुम्हारे को गुलाब जामुन नहीं देकर गया, तो तुम क्या करोगे? बोलो जाओ। अब तुम पहले 2-1 बार तो देखोगे कि इसकी पत्तल पे भी है, इसकी पत्तल पे भी, बस अपने को गुलाब जामुन नहीं दी, या तो ये अपना दुश्मन है, या फिर ये अपने को भूल गया। फिर याद दिलाने के लिए क्या करोगे? जैसे वो
एक पंडित जी भोजन करने के लिए गए एक माता जी के यहाँ पर, और माता जी पापड़ देना भूल गई। तो पापड़ देना भूल गई तो पंडित जी से बात कर रही थी, तो पंडित जी ने बात ही बात में कह दिया, आज तो आने में बड़ी देर हो गई माता जी, आपको मालूम है? अरे हाँ महाराज, मैं तो पूछने भूल गई, तुम इतनी लेट क्यों आए? अरे अम्मा क्या बताएं, जब मैं आ रहा था रास्ते में इतना लंबा सांप आया, यहाँ से वो पापड़ रखा है ना, वहां तक का सांप आ गया बीच में। अब जो सांप बीच में आया तो मेरे को तो बड़ा डर लगे, बहुत भय लगे। फिर अम्मा जी को याद आया, महाराज पापड़ दे गए, मैं अब भी लेके आई, और अम्मा पापड़ ले। अब यहाँ गुलाब जामुन कोई फूल भूल जाए तुम्हारी पंगत में, तो तुम क्या कर सकते हो? अरे बोलो तो सही, क्या करोगे? कुछ करोगे? बस इतना जरूर कर सकते हो कि अगली बार आएगा तो देकर जाएगा। बाट जोगे, इंतजार करोगे, प्रतीक्षा करोगे। अब तुम्हें इंतजार किसका है? पूड़ी का इतना इंतजार नहीं है, खोबरा पाक का भी नहीं है, सब्जी का भी नहीं है, पर वो जो नहीं है ना पत्तल में, उस गुलाब जामुन का इंतजार है कि ये गुलाब जामुन आए और मैं इसको खाऊं। और मालूम पड़े फिर वो आया, फिर चला गया, फिर दे गए तुम गुलाब जामुन से। अब तो तुम रुकोगे क्या? फिर तो कह दोगे, ए भैया, ए इधर क्या है, दो रखो। उसने कहा दो क्यों? पिछली बार भी भूल गए थे, अब की बार भी भूल गए, रखो दो। दो गुलाब जामुन। शिव का एक भगत ऐसा था, शंकर जी के मंदिर में जाता था, गणेश जी के जल चढ़ा दे, पार्वती के चढ़ा दे, कार्तिकेय के चढ़ा दे, और शंकर जी के चढ़ाते ही नहीं, नंदी के नवा के वापिस आ जाते। अब शंकर जी के मन में आया कि मेरा इतना गुणगान गाए, भजन करे, कीर्तन करे, नाम जाप करे, स्मरण करे, खूब मेरा नाम लेकर आए, घर पे भी बोल के आए कि शंकर जी के मंदिर। अब उन्हें किसी ने शिव जी के मंदिर में सारा देवता, पर नाम क्या निकले?